हेलो एवरीवन। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं गोवा में हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, गोवा से हूँ, गोवा की व्लॉग्स दे रही हूँ आजकल और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आपको भी पता है कि कपल के लिए स्पेशली फैमिली वाले लोगों के लिए कितना मज़ेदार होता है ये ट्रिप गोवा का। और गोवा का नाम सुनते ही आई होप आप लोगों के फेसेस पर भी हल्की सी स्माइल आई जाती है और मेरे फेस पे स्माइल तो क्या पूरी की पूरी हंसी आ जाती है जब मैं ये ब्लॉग्स एडिट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी डोना पावला से निकल कर हम लोग जो है गोवा के आए हैं मीरामार बीच पर। ये नॉर्थ गोवा में है। नॉर्थ गोवा में दो बीचेस हैं जिनमें से एक हमारा ये मीरामार बीच भी है। और जैसे ही बीच पे एंट्री हुई तो आप देख रहे हैं कि आगे जो है काफ़ी जंगल टाइप की जगह दिख रही है। यहाँ पर शुरू में बने हुए हैं काफ़ी एकदम पार्क जैसा एरिया है जहाँ पे लोग अपना मतलब आराम से टहलते हुए फिर जो है मीरामार बीच तक पहुँचते हैं। बीच काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, छोटा बीच है पर बहुत ही खूबसूरत बीच है। यहाँ पर इवेंट्स पार्टीज वगैरह होती रहती हैं। साथ ही इस बीच के आसपास कुछ एजुकेशनल कॉलेज वगैरह भी हैं और बीच अच्छा लगा। एकदम शांत सा बीच है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है। और हम लोग चूँकि अभी इस टाइम है दोपहर का टाइम जब गए थे तो क्राउड थोड़ी सी कम थी और आप देख रहे हैं कि एक से एक ब्यूटीज़ निकल कर जा रही हैं। हम लोग तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। और मेरे पतिदेव को शायद शूटिंग में बहुत मज़ा आ रहा होगा इस टाइम पर ब्यूटीज़ को कैप्चर करने में। आप देख रहे हैं उनकी ड्रेसेस हमने तो फिर भी ढक ढक के पहने हैं और उन लोगों ने जो भी पहना है वो आपको दिख रहा होगा। आप लोग भी मेरे ख्याल से वीडियोस में मज़े कर रहे होंगे। और इन लेडी को देखिए सामने जो दिख रही है, शायद मेरे पतिदेव इस टाइम पे इन्हीं को शूट कर रहे हैं, जो मुझे अभी एडिटिंग के टाइम पर पता चल रहा है। तो पतियों की कुछ करतूतें कभी-कभी सामने आ जाती है। और ये हम मैं और दिया साथ में जा रहे हैं और हम लोग बीच वाले रास्ते पर जा रहे हैं जो कि ऐसे लगता है कि एक फॉरेस्ट से होता हुआ निकलता है पेड़ों के बीच से और फिर हम जाके उस बीच पे पहुँचते हैं। तो कुछ यूँ था, बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा था। 3 साढ़े 3 के लगभग का टाइम था दोपहर का, जब मैं दिया का हाथ पकड़े-पकड़े जा रही थी। तो इस बीच पे भी जाने का एक अपना अलग-सा एक्साइटमेंट था और पैरों में मैंने स्लीपर्स ही डाले हैं। मैं क्या करती कि जब हम लोग किसी ऐसी जगह पे उतरते जहाँ की बीच वाली जगह नहीं होती, तो मैं शूज़ डाल लेती और जब बीच पे जाना होता तो मैं स्लीपर पहन लेती। तो हम सब अपने शूज़ वगैरह भी चेंज कर रहे थे और अंदर जो है गोलगप्पे की, केरी वगैरह की शॉप्स थी, जो सिंपल फूड वाले होते हैं कि भई आप आ रहे हो तो कुछ भी खा पी सकते हो। तो इस टाइप के छोटे-छोटे स्टॉल आपको रास्ते में मिलेंगे मीरामार बीच पे। तो बस यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग। और ये मीरामार बीच जो है ये गोवा के पंजिम में है। पंजिम जिसे कि आजकल पानाजी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और यहाँ पर पंजिम में 2 बीचेज़ हैं जिनमें से एक हमारा ये मीरामार बीच भी है और आगे बीच आपको दिख रहा होगा, एकदम शांत सा बीच है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो टूरिस्ट जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी से मतलब पानी के पास नहीं जाते, पानी से खेलते नहीं, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया कि पानी जो बीच के साइड का है वो थोड़ा-सा आपको गंदा मिलेगा। मतलब ये इतना साफ नहीं होगा कि आप पैरों पे डाल सकें, तो आप लोग पानी में हो सके तो ना ही जाना। और यहाँ पर एक सूखा सा पेड़ था जिस पर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा-सा फ़ोटो क्लिक कराते हैं, क्योंकि बीच के पास ये पेड़ वगैरह तो नहीं मिलते। तो मैं आकर फटाफट से यहाँ बैठ गई थी, चलो फ़ोटो क्लिक कराएँगे। और बीच के चारों ओर की जो जगह है वो आपको दिख रही है। लहरें हैं शांत सी, पर यहाँ पर जो पानी था बीच का वो आपको थोड़ा-थोड़ा डार्क दिख रहा होगा। वो इसी वज़ह से, क्योंकि यहाँ पर बताते हैं कि थोड़ा-सा पानी साइड का गंदा हो गया है तो लोग पानी के पास कम जाते हैं। पैरों में बहुत ज़्यादा डर्ट लग जाती है, साथ ही सनबर्न होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। इस पानी से पैर काले पड़ जाते हैं, तो इस वज़ह से हम भी नहीं गए थे। और बीच से निकलने के बाद हम माँ-बेटी बैठ गए हैं केरियाँ खाने, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी किसी भी बीच के पास केरियाँ देखती, मतलब कच्चे आम की वो प्लेट जो मिलती है वहाँ 40-50 रुपीज़ में, वो मैं लेकर ज़रूर ही खाती। और दिया इस मामले में पूरी गर्ल है, वैसे तो वो लड़का व्यक्ति है, पर केरी खाने में पूरी लड़कियों वाला काम करती है। और अभी वहाँ से निकलने के बाद केरियाँ वगैरह खाते हुए फिर हम लोग निकल चले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। कहाँ जाते हैं वो आपको आगे भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है सामने हम लोग कैसीनो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसीनो जो कि यहाँ पर शिप पर बना हुआ है, क्रूज़ पर है। कैसीनो का नाम है मैजेस्टिक प्राइड, जो अभी आगे आपको दिखेगा। और कैसीनो का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बॉडी में एक मस्ती से चलने लगती है, पर हम लोग कैसीनो नहीं गए थे क्योंकि
मेरे पतिदेव नहीं लेकर गए मुझे। उन्होंने बोला कि कैसीनो में क्या करोगी? हमें खेलने-वेलने तो आता नहीं है, तो तुम लोग मतलब बोर हो जाएँगे हम लोग, और हम लोग थोड़े से, आपको पता है शरीफ लोग हैं, कैसीनो वगैरह नहीं जाते। हमने सोचा था कैसीनो जाएँगे, पर नहीं गए, सिर्फ़ इसी वजह से कि वहाँ जाकर हमारे लायक कुछ नहीं था, क्योंकि बार-बार होते हैं और डांस होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें पैसे हारने का बहुत ज़्यादा डर होता है, पीने-पाने वाला काम होता है। तो अभी जो कैसीनो आपको दिख रहा है, गोवा का सबसे बड़ा कैसीनो है मैजेस्टिक प्राइड, तो मैंने कहा चलो जाते नहीं हैं, बाहर से ही शूट कर लेते हैं। तो ये रास्ते में पड़ा था, तो हमारे ड्राइवर ने हमें बताया था कि आप लोग इस तरह से देख सकते हो। इस तरह के कैसीनो वहाँ पर शिप पर, क्रूज़ पर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। पर कुछ स्पेशली एक आध हैं जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही मतलब उनकी जो एंट्री फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर कोई नहीं जाता। जिसे वाक़ई कैसीनो जाना होता है, बाद में जाकर बैठना होता है, वही जाता है। तो हम लोगों ने इस जगह को स्किप कर दिया था कि हमारे लायक यहाँ पर कुछ नहीं है। और अभी जो स्क्रीन पर आपको छोटी-सी बोट टाइप की चीज़ दिख रही है, उसको वहाँ पर बोलते हैं फेरी। फेरी जो होती है, वो स्पेशली गाड़ियों को एक गाँव से दूसरे गाँव ले जाने का काम करती है, और जो गाड़ियों का मतलब व्हीकल का जो किराया होता है, वो ज़्यादा नहीं होता, ₹20 ₹30 होते हैं। तो गाड़ियों को अगर आपको पहुँचाना है, तो आप फेरी बुक करके अपनी गाड़ियों को एक गाँव से दूसरे गाँव ले जा सकते हो, क्योंकि और कोई साधन नहीं होता है इन व्हीकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ, मेरे ड्राइवर ने हमें बताई थी। तो उनकी कही हुई बातें मुझे बहुत सारी याद हैं। और अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, जो कि है मंगेशकर मंदिर। गोवा का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है, मंगेशकर टेम्पल जो है गोवा का। और ये जो मंगेशकर भगवान है गोवा के, वो हमारे शिव जी भगवान जो हैं भोलेनाथ बाबा, उनके मतलब उन्हीं का रूप माने जाते हैं। तो मंगेशकर टेम्पल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और गाड़ी कहीं दूर रोकी हुई थी, और उसके बाद से जो है हम लोग बढ़ रहे थे। तो बस मैं और दिया यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दिया के पापा कहीं किसी जगह खोए हुए होंगे, शायद किसी को खोज रहे होंगे, अपनी कोई कंपनी खोज रहे होंगे। तो बस यहाँ पर जैसे कि आप हमेशा देखते हैं, मैं दिया का ही साथ पकड़ के चलती हूँ। तो बस यहाँ पर, और साइड में जो है फंकी ज्वेलरीज़ के बहुत अच्छे से स्टॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब ज्वेलरीज़ तो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, वो बहुत ही अच्छे रेट पे, बहुत ही मतलब हल्के रेट पे थी, कम रेट पे थी। तो उन ज्वेलरीज़ की शॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। मैंने भी कुछ फंकी ज्वेलरीज़ वहाँ से ली थी, स्पेशली इयररिंग्स, जैसा कि आपको पता ही है, इयररिंग्स के पीछे मैं पागल रहती हूँ। और अभी हमारा मंगेशकर मंदिर का जो टेम्पल है, उसका गेट आपको सामने दिख रहा है। पर अफ़सोस हमारी वापस यहाँ पर आकर पोपट हो गई, क्योंकि मंदिर का गेट बंद था। हम दोपहर के लगभग 4 बजे पहुँचे थे, और मंदिर के खुलने का टाइम शायद 4:30 या पौने 5 था, कुछ यूँ था, मतलब टाइम हमारा क्लैश कर गया था। और ड्राइवर साहब ने ये बात नहीं बताई, तो यहाँ पर आधा घंटा रुक कर हमारे पास टाइम नहीं था कि हम वेट करें। तो मंगेशकर टेम्पल के बाहर ही हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कराए, शॉप्स घूमी वहाँ की, और बस चल पड़े वापस से। तो अभी आप देख रहे हैं गाय माता है, वो गेट पर ही खड़ी हुई हैं, शायद वो भी दर्शनों का इंतज़ार कर रही हैं। बहुत सारे टूरिस्ट हैं, वो वापस आकर जा रहे थे। तो मंगेशकर टेम्पल का जो लॉन आप बोल सकते हैं, बाहर का जो शॉप्स है, वहाँ पर घूमने की जगह है, काफ़ी सस्ती चीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप स्पेशली आर्टिफिशियल ज्वेलरी या फिर टैटूज़ वगैरह के शौकीन हैं। टैटूज़ में टेम्परेरी टैटूज़, यहाँ पर कोई ऐसी शॉप नहीं थी जिस पर आप हाई क्लास टैटू बनवा सकें। तो बस ये गेट बंद है, और हम लोग यहीं से घूम के वापस आ गए थे। और इसके बाद से जो है, यहाँ पर ये टेम्परेरी टैटू की जो शॉप दिखी, तो मेरा भी मन कर गया कि क्यों ना मैं भी एक छोटा-सा टैटू तो बनवा ही लेती हूँ, गोवा आई हूँ तो। तो यहाँ पर मैं पैरों पर टैटू बनवाने की कोशिश कर रही थी, और मेरे पतिदेव ने वो जो टैटू बनाने का पूरा क्लिप था, वो मिस कर दिया। तो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है देख कर ये एडिटिंग के टाइम पर, कि वो मेरे टैटू वाला पार्ट तो इन्होंने मिस कर दिया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब बन गया है तो थोड़ा-सा तो आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर पैरों पर मेरे टैटू अब जब बन चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, बस मैंने सिंपल सा ये टैटू बनवाया था। म्यूज़िकली कुछ बीट्स थे इसके, और अभी हम लोग निकल चुके हैं। और देख रहे हैं ना मेरे पतिदेव को कैप वैप लगाकर गोवा के स्टार बने हुए हैं, क्योंकि इनका भी मन हो गया था कि चलो कैप खरीद लेते हैं। तो यहाँ से हमने इनके लिए और मोना के लिए कैप खरीदी थी मंगेशकर टेम्पल के बाहर से। तो काफ़ी अच्छे रेट्स पे बार्गेनिंग करने के बाद 2 कैप्स में मैंने जो है ₹120 कम कराए थे, और मंगेशकर टेम्पल से निकले तो रास्ते में एक जगह हमारी गाड़ी रुकी। उस टाइम पर यहाँ मुझे काजू का पेड़ दिख गया, क्योंकि काजू की खेती होती है गोवा में, आपको भी पता होगा। तो काजू का पेड़ दिख गया, तो ये काजू का पेड़ आप लोगों के लिए स्पेशली मैं शूट कर रही थी। और अभी जो फ्रूट्स थे वो थोड़े सूखे-सूखे थे, गिरने मतलब गिर से रहे थे, पर एकदम फ्रेश फ्रूट्स के मैं दर्शन नहीं करा पाई आप लोगों को। तो कुछ गोवा का ये काजू का पेड़ आप लोग देख लीजिए, और रोड्स पर होते हैं, रोड्स पर ही बहुत ज़्यादा काजू-वाजू गिरे होते हैं, गाड़ियाँ उनको कुचलती जाती हैं। ओह माय गॉड! ये क्या शूट हो गया ब्लॉग में आप देख रहे हैं, एक मैडम ऐसे वन पीस ड्रेस में है। तो यहाँ ये है
नॉर्थ गोवा का एला चर्च। और एला चर्च जो है पूरी तरह से टूट चुका है, बस ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये सामने है। तो चूंकि हम लोग 2 चर्च घूम कर आए थे और हमें चर्च में मतलब घुसने का बहुत ज़्यादा मन था कि चर्च अंदर से देखें कि चर्च होता कैसा है। तो ये एला चर्च रास्ते में पड़ा, तो ड्राइवर ने बोला कि आप लोग चाहो तो अंदर विजिट करके आ सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग निकल चले थे और यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी के साथ टूरिस्ट को अंदर जाने दिया जा रहा था मास्क वास्क लगाने के बाद। तो मास्क तो हमारे पास था ही, यहाँ पर हमने मास्क वास्क लगा लिए और हैंड सैनिटाइज करने के बाद वापस निकल पड़े हैं। और बस शायद मेरे पतिदेव का ध्यान उस आगे वाली लेडी पर है, तो आप देख रहे हैं बीच से उनकी भी शूट चालू हुए हैं। उनको तो कुछ पेयर, कुछ हॉट हॉट कपल्स आपको ऐसे दिख जाएंगे गोवा में, जो जिनको देखकर आपको लगेगा कि अरे यार हम तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, इन लोगों ने मतलब अपने आप को ऐसे कैरी किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे दिखे, आप लोगों ने शायद वीडियोस में ध्यान भी दिया होगा, कभी बीचेस पे कभी कहीं। तो आपको यहाँ पर चर्च में एकदम सामने ये कपल दिख रहा है। और बस कुछ यूँ था। और चर्च में बाहर जो है ये कुछ ब्लैक कलर के स्टोन्स, मार्बल्स वगैरह थे। और ये चर्च की जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हाइट काफ़ी ज़्यादा थी। और बस हम लोग अंदर बढ़ रहे हैं। चर्च में अंदर कुछ भी नहीं था। अंदर चलिए आपको दिखाती हूँ कि क्या दिख रहा है। ये गोवा का बहुत पुराना चर्च है और यहाँ चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, जैसा कि आपको दिख रहा है। बहुत ही पुराना चर्च है, थोड़ा टूटा हुआ भी है। बाकी के 2 चर्च बंद थे। अंदर क्या पता चल रहा नहीं? अंदर का नहीं कुछ समझ में आ रहा है। यही है, ये शायद पूरा ही तोड़ दिया गया है, अब वापस से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें से कुछ पार्ट होगा। पुरानी बिल्डिंग की तरह है ये ऊपर। और चर्च से निकलने के बाद अब हम लोग आकर बैठे हैं रेस्टोरेंट में, जेने गार्डन रेस्टोरेंट, जो कि पोंडा पानाजी रोड पर है और बंदर नॉर्थ गोवा में है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने अपने हाथ सैनिटाइज किए। सैनिटाइजर का पाउच मैंने रखा था क्योंकि फ्लाइट में हमें फ्री के बहुत सारे सैनिटाइजर्स मिले थे, तो वही मैं यूज़ कर रही थी, पर्स में रख कर। वैसे हमने बॉटल साथ में कैरी किया हुआ था, पर जब फ्री की चीज़ें मिली हैं तो क्यों ना हम उनको खर्च करें। तो मैं यहाँ पर पाउचेस वाले सैनिटाइजर, जब भी किसी रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं या कुछ भी खाना होता तो सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज कर लेते। दिया मैडम है वो अपने चश्मे से खेल रही हैं, न्यू न्यू चश्मा पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इनको चश्मा दिला दिया था मंगेशकर टेम्पल के बाहर। और यहाँ पर भी हमने सी फूड खाया था, फिश करी ऑर्डर करी थी और प्रॉन की एक नई डिश थी, प्रॉन फ्राइड राइस, वो ऑर्डर किया था। तो बस कुछ यूँ था, मज़ा आ रहा था। इस समय आकर बैठे थे, शाम के 4 बजे थे। और एक बात और कि गोवा में अगर आप सी फूड खाने के शौकीन हैं तो 4 बजे के पहले आप ऑर्डर करिए, अदरवाइज आपको सी फूड, कुछ अलग टाइप के स्पेशल फूड्स वो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वो शाम को फिर 7 बजे के बाद मिलेंगे, 4 बजे से पहले या फिर शाम को 7 बजे के बाद। वहाँ पर रेस्टोरेंट जो है बंद हो जाते हैं, स्पेशली सी फूड वाले। तो हम लोग यहाँ पर पौने 4 पहुँचे थे तो हमें मिल गया था। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सी कोई फिश करी थी, किंग फिश की करी थी, नान मंगाया था। वहाँ पर सिंपल प्लेन रोटी बहुत कम मिलती है, साथ ही प्रॉन फ्राइड राइस मंगाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ का भी खाना बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया डिलीशियस खाना था इस रेस्टोरेंट का। और खाना खाने के बाद ये रेस्टोरेंट के बाहर का जगह है जहाँ पर, वहाँ पर भी चेयर्स वगैरह लगाकर बैठने की जगह बनाई हुई थी। और इसके बगल में ही कोई रिवर था जहाँ पर ये रेलिंग बनी थी, तो खड़े होकर पिक्स वगैरह लेने की जगह थी। दिया मैडम है, शायद किसी को देख रही हैं, खोज रही हैं। हाँ, शायद मेरे दामाद जी को खोज रही होंगी। तो चलिए इनको तो मैं बताती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ अपने आगे के ब्लॉग्स में। ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।